नमस्कार दोस्तों। मनोविज्ञान का परिचय। उत्तर प्रदेश के टीईटी परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, मनोविज्ञान का परिचय। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई। यह एक विकासशील विज्ञान है जिसने समय के साथ अपनी परिभाषाओं को बदला है। व्युत्पत्ति। साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों साइकी और लोगोस से मिलकर बना है। साइकी का मतलब होता है आत्मा, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, मतलब आत्मा का अध्ययन करना। इसका प्रारंभिक अर्थ है आत्मा का विज्ञान। इतिहास का मुख्य तथ्य। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गालेकाय ने किया था। परिभाषा का क्रमिक विकास। आत्मा का विज्ञान प्लेटो और अरस्तु ने कहा था। मन का विज्ञान थॉमस रीड ने कहा था। चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स ने कहा था। व्यवहार का विज्ञान मतलब यह वर्तमान मान्य परिभाषा है। महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखिए। विलियम जेम्स ने क्या कहा है। मनोविज्ञान मानसिक जीवन का विज्ञान है। जेबी वाटसन मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। कर्ट लेविन मनोविज्ञान व्यक्ति और पर्यावरण के बीच गतिशील अंतःक्रिया का अध्ययन है। वुडवर्थ का प्रसिद्ध सूत्र कथन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स। साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस दुर्गानंद सिन्हा। शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान यह अध्ययन करता है कि विभिन्न आयु वर्ग के लोग कैसे सीखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी और छात्र केंद्रित बनाना है। शिक्षण प्रक्रिया के 3 प्रमुख चर। स्वतंत्र चर, आश्रित चर, हस्तक्षेप चर। यही 3 चर होते हैं। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरवेनिंग। स्वतंत्र चर कौन होता है? शिक्षक होता है। यह क्या करता है? योजना बनाता है और शिक्षण का निर्देशन करता है। आश्रित चर होता है छात्र। इसका कार्य होता है सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी और शिक्षक पर निर्भरता। हस्तक्षेप चर क्या होता है? पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ, सामग्री और पाठ्यक्रम जो शिक्षक छात्र के बीच सेतु है। जनक जोहान हरपार्ट को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। शिक्षा के 3 दृष्टिकोण हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण, बालक की अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास। दूसरा, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यवहार में परिमार्जन या सुधार लाना। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, बालक को समाज के साथ समायोजन और उत्तरदायी बनाना। शिक्षा की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहला, महात्मा गांधी। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बालक या व्यक्ति के शरीर, मन व आत्मा की सर्वोत्तमता का सर्वांगीण प्रकटीकरण होता है। पाणिनि। शिक्षा वह प्रशिक्षण है जो मनुष्य प्रकृति से प्राप्त करता है। हर्बार्ट। शिक्षा अच्छे नैतिक आचरण के विकास का नाम है। अरस्तु। शिक्षा का उद्देश्य है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास। फ्रॉबेल। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाह्य रूप में प्रकट होती हैं। बाल विकास की अवधारणा। बाल मनोविज्ञान बनाम बाल विकास। बाल मनोविज्ञान शिशु से किशोरावस्था तक बालक के व्यवहार, अवस्थाओं और समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन। बाल विकास एक प्रगतिशील प्रक्रिया जिसमें गर्भावस्था से प्रौढ़ता तक के सभी आयाम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक शामिल होते हैं।
प्रमुख परिभाषाएं। क्रो और क्रो का बाल विकास वह अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था से के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। फ्रॉवेल ने क्या कहा था? बालक स्वयं विकास की ओर उन्मुख होने वाला एक पौधा है। हर्लॉक, विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं, प्रौढ़ावस्था तक परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। मुनरो, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। जेम्स ड्रिवर, जन्म से परिपक्वता तक का अध्ययन। पांचवा, अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है? तो अंतर देखते हैं। पहला है क्षेत्र के आधार पर। अभिवृद्धि केवल शारीरिक अंगों और कोशिकाओं में वृद्धि। विकास संपूर्ण व्यक्तित्व, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। प्रकृति केवल मात्रात्मक और विकास मात्रात्मक और गुणात्मक। मापन, अभिवृद्धि सटीक मापन संभव है, जैसे लंबाई का, वजन का। विकास का सीधा मापन संभव नहीं है, व्यवहार और कुशलता से अनुभव होता है। अवधि, परिपक्वता 18 से 20 वर्ष तक रुक जाती है, जीवन भर चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। विकास, पूर्वानुमेयता, हमेशा पूर्वानुमान संभव नहीं है। अभिवृद्धि का विकास एक निश्चित और पूर्वानुमानित पैटर्न का पालन करता है। एक्सपर्ट फोकस पॉइंट, क्या विकास अभिवृद्धि के बिना संभव है? हाँ, विकास अभिवृद्धि के बिना भी हो सकता है, जैसे किसी की लंबाई न बढ़े पर मानसिक परिपक्वता आती रहे। छठा, विकास का सिद्धांत। पहला, निरंतरता का सिद्धांत। विकास माँ के गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक चलता है। दूसरा, क्रमबद्धता का सिद्धांत। विकास एक निश्चित और व्यवस्थित क्रम में होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। बच्चा पहले समान क्रिया करता है, जैसे पूरे हाथ को हिलाना, फिर विशिष्ट क्रिया जैसे उंगलियों से पेंसिल पकड़ना। चौथा, वैज्ञानिक दिशा का सिद्धांत। सिफेलोकोडल, शीर्ष से पैर, इसे लॉन्गिट्यूडनल, लंबवत विकास भी कहते हैं। दूसरा, प्रॉक्सिमोडिस्टल, केंद्र से बाहर, इसे सेंट्रल टू पेरिफेरल विकास कहते हैं। पांचवा, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चे की यात्रा अद्वितीय होती है, जो आनुवंशिकता, वातावरण और अनुभव का परिणाम है। पूर्वानुमेयता, प्रिडिक्टेबिलिटी, विकास का एक निश्चित पैटर्न होता है जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। सातवां, परिपक्वता और अधिगम, विकास इन दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। आठवां, एकीकृत प्रक्रिया, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास परस्पर जुड़े होते हैं। नौवां, ऐतिहासिक परिस्थितियों का प्रभाव, सामाजिक और आर्थिक स्थितियां विकास की दिशा बदल सकती हैं। 10वां, संचयी प्रक्रिया, विकास पुराने अनुभवों की नींव पर खड़ा होता है। 11, खुशी में भिन्नता, बचपन को स्वर्ण युग माना जाता है जबकि किशोरावस्था तनाव और चुनौतियों का समय है। विकास के क्षेत्र। 7वां, विकास के क्षेत्र, शारीरिक क्षेत्र, इसमें शरीर की संरचना और मोटर कौशलों का विकास शामिल है। ग्रॉस मोटर स्किल, बड़ी मांसपेशियां जैसे दौड़ना, कूदना। फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म मांसपेशियां जैसे पेंसिल पकड़ना, चित्र बनाना। संज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन, मानसिक प्रक्रियाओं जैसे तर्क, स्मृति और समस्या समाधान का विकास। उदाहरण, रंगों को पहचानना, गिनती सीखना, जटिल गणितीय संख्या समस्याओं को हल करना। सामाजिक क्षेत्र, रिश्तों और सामाजिक कौशलों का विकास। मुख्य लक्षण, साझा करना, सहयोग और सामाजिक नियमों को पालन करना। भावनात्मक क्षेत्र, संवेगों की पहचान और उन पर नियंत्रण। मुख्य लक्षण, आत्मसम्मान का निर्माण और सहानुभूति का विकास। नैतिक क्षेत्र, सही और गलत के बीच भेद करने की क्षमता। मुख्य लक्षण, न्याय, ईमानदारी और अपनी अंतरात्मा के आधार पर निर्णय लेना। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुगति, माता पिता से प्राप्त जेनेटिक कोड, जीनोटाइप, अदृश्य आनुवंशिक गुण, फिनोटाइप, आनुवंशिकी और वातावरण के मेल से दिखने वाले बाहरी लक्षण। विशेषज्ञ उदाहरण, यदि माता पिता की लंबाई कम है तो बालक में कम कद का जीनोटाइप होगा, जिसका परिणाम दृश्य फिनोटाइप, कम लंबाई के रूप में दिख सकता है।
पोषण, संतुलित आहार अनिवार्य है। कुपोषण विकास को मंद करता है, जबकि अति पोषण मोटापे का कारण बनता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, गरीबी और संसाधनों का अभाव विकास के अवसरों को सीमित कर देता है। उत्तेजना का स्तर, बच्चे को मिलने वाला समृद्ध परिवेश उसकी सीखने की गति को बढ़ा देता है। भविष्य के महत्वपूर्ण विषय, यूपीटीईटी परीक्षा की दृष्टि से आगामी उच्च प्राथमिक वाले अध्यायों की चेकलिस्ट, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण, समाजीकरण, बुद्धि एवं उसके सिद्धांत, व्यक्तित्व, समावेशी शिक्षा एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2020, शिक्षा का अधिकार 2009। अभ्यास कोना, मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा का परित्याग किया, अब वह व्यवहार के ढंग से को अपना रहा है। यह कथन किसका है? यह कथन वुडवर्थ का है। यह मनोविज्ञान के ऐतिहासिक विकास क्रम को दर्शाता है। प्रश्न 2, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? उत्तर, बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान ने ही शिक्षक के बजाय बालक को शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बनाया है। प्रश्न 3, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? उत्तर, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। स्पष्टीकरण, इसमें भ्रूणावस्था से लेकर परिपक्वता तक के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 4, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? उत्तर, विलियम वुंड्स। स्पष्टीकरण, उन्होंने जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में 1879 में स्थापित किया था, जिसे मनोविज्ञान का एक प्रयोगात्मक विज्ञान बना, जिससे थैंक्स फॉर वॉचिंग।